नमस्कार. मुख्य ते हरिकथा निरूपण, दुसरे ते राजकारण, तीसरे ते सावधपण सर्व विषयी. ये 46वीं ओवी है दासबोध नित्य पाठ. वैसे तो ये 11वें दशक में 5वें अध्याय में चौथी ओवी है. ये जो समास 5वां है वो राजकारण निरूपण है. समर्थ के हिसाब से पूरी अपनी जिंदगी हरिकथा निरूपण है, नहीं भगवान को समर्पित होनी चाहिए. उसकी सारी चीज़ें सुन के फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे हम हमारी मर्यादा में कैसे रह सकते हैं वो सारी हरिकथा निरूपण में आते हैं. वैसा फिर हमारा जीवन होना चाहिए. दूसरे तो राजकारण. राजकारण का मतलब क्या? कारण यानी जो काम होता है. राज यानी इस दुनिया का राज्यकर्ता कौन है? तो भगवान. हर हमारा कर्म भगवान को समर्पित कैसे होगा उसको राजकारण कहते हैं. उसको व्यवहार कहते हैं राज व्यवहार, राजाश्रित व्यवहार. राजा कौन? भगवान. उसको समर्पित होगा ऐसा जीवन. हर हमारे हृदय के धड़कन से, पल्स बीट से, सांसों से, सुनने से, बोलने से, युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नाबोध से, ये सारी चीज़ें आपको पता है कि युक्त आहार करना चाहिए, युक्त व्यवहार करना चाहिए. ये सारी चीज़ें आती हैं. उसको भगवान का जो ये पूरे दुनिया का जो राज्य करता है उस भगवान को समर्पित होगा ऐसा जीवन जीना, उसको राजकारण कहते हैं. तीसरा सावधपण सर्व विषय, कि हर जगह सावध होके, सावध रह के, कि हर समय समझना चाहिए कि ये हमारा पक्ष है, ये प्रतिपक्ष है. इसमें बहुत सारे, दुनिया में केवल दो ही पक्ष नहीं रहते, अगणित पक्ष रह सकते हैं. हर चीज़ को अगणित एंगल से देखा जा सकता है. अच्छा, भगवान का नाम ले रहा है तो आपको पता है कि लोग इस दृष्टि से, इस दृष्टि से, इस दृष्टि से, कितने सारे दृष्टियों से देखते हैं. ठीक है, हर चीज़ को अगणित फैसेट्स रहते हैं, केवल पक्ष विपक्ष वगैरह नहीं रहता. ये फालतू चीज़ों में पढ़ने का नहीं. इसको वो जो दुनिया के दृष्टि से पॉलिटिक्स है वो राजकारण नहीं है. इसमें इन्होंने कुछ भी बोला नहीं उसके बारे में. इन्होंने बोला है कि दुनिया का जो राजा है उसके लिए काम करना, उसको राजकारण कहते हैं. तो उसके लिए कैसा काम करेंगे हम? शुद्ध पवित्र शुद्ध मन से, सीधा व्यवहार, बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ हम लोग जीते हैं. पूरे विश्वास के साथ. मैं तो हूँ विश्वास है, कबीर जी ने कहा. वैसे हर कर्म भगवान को कैसे समर्पित होगा उसको राजकारण कहते हैं. अभी इसका अर्थ कोई भी लगाया कुछ भी, तो उसके तरफ देखने का नहीं. समर्थ रामदास ने जो भगवान के साथ हरदम रहते थे, हनुमान जी के साथ हरदम खाना खाते थे, प्रभु रामचंद्र जी उनके गुरु थे. ठीक है, वो ये कह रहे हैं उनके साक्षी से, साक्ष्य से, तो उनका सुनना चाहिए. पहला क्या? मुख्य हरिकथा निरूपण, कि भगवान को समर्पित है ऐसा जीवन कैसे जीने का, इसके बारे में पूरा हमने बचपन में सारा सुन के रखने का और वैसा हमारा आचरण करने का. सदाचरण, सद्विचार, सदाचार, सत्कारण के लिए हम काम करेंगे. दूसरे तो राजकारण. राजा ने इस दुनिया का जो राज्य करता, राजा जो भगवान है उसके लिए जीवन जीने का. तीसरा सावध, और वो भगवान को कैसे समर्पित होगा 24/7 पूरी जिंदगी भर, उसके लिए सावध रहने का. अवेकन, अराइजन है कि नहीं, ऐसा हर क्षण ऐसे सावध रहने का. अरे अपने के ऊपर ये काम है तो ये काम कैसे भगवान को समर्पित होगा. शूरस्य धारा निशिता दुरत्या, ऐसा सोच के फिर वो काम करने का. काम करते करते वो काम कैसे भगवान को समर्पित हुआ ये भी देखने का. योगी हो के, भक्त हो गए, 24/7 सर्व विषय, हर विषय में ऐसा ही कर्म होना चाहिए जो भगवान को समर्पित होगा. ठीक है, तो चलिए ऐसे सावधता से हरि को, भगवान को, हमारा हरि यानी क्या? हम सब कुछ गंवा चुके हैं. फिर हम सब गंवा चुके. किसको गंवा चुके? भगवान को. हम भगवान से, जैसे अगर कुछ मैच होती है तो हम भगवान से हार जाते हैं, तो हम हार जाते, भगवान को समर्पित हो जाते. वैसा पूरा भगवान को, हरि को, हर को पूरा समर्पित करना, उसको हरि कथा उसको कहते हैं. कथा यानी हर कोई यहाँ पे अपनी अपनी कथा बता रहा है, क्या कहानी बता रहा है, उसको कथा नहीं कहते. कथा यानी हरि को सारा समर्पित होना
चाहिए। राजकारण यानी भगवान को समर्पित होना चाहिए। निरूपण यानी भगवान की बातें भगवान को समर्पित हो रहा है। राजकारण का भी मतलब वही है। सावध यानी सावध यानी सावधता से हम भगवान को देखना और भगवान को सब समर्पित होना। सावध सर्व विषय, हर विषय में। विषय यानी भौतिक शास्त्र, राज्य शास्त्र वगैरह, उसको सर्व विषय ने हर कण हर क्षण हर विषय में, खाना पकाते समय, काम करते समय, ये काम काम करते समय, गाड़ी चलाते समय, बाद में पैदल चलते समय, कुछ भी काम करते समय, युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्ट से, कर्म से, युक्त स्वप्नाबोध से, ऐसे हर क्षण हर घड़ी भगवान को समर्पित होगा। ऐसा जीवन जीने का उसको हरिकथा कहते हैं, उसी को निरूपण कहते हैं, उसी को राजकारण कहते हैं, उसको ही सावधता कहते हैं, और उसी को अल्टीमेटली फिर योगी और भक्त हो गए तो उसी को फिर कर्मयोग, राजयोग, ये सारी चीज़ें कहेंगे। उसी को आत्मज्ञान कहेंगे, उसी को ब्रह्म ज्ञान भी कहेंगे आगे जाकर। हर चीज़ को ब्रह्म ज्ञान का ही एक शब्द उसी की तरफ से, ब्रह्म ज्ञान को इतने सारे साइड से देखने के बाद पता चलता कि अरे ये तो एक ही चीज़ के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऐसी ज़िंदगी जीने का प्रयास करते हैं जो 24/7, 24 घंटे 7 दिन पूरे ज़िंदगी भर भगवान को समर्पित ऐसे जीवन जीने का प्रयास करते हैं। इसके आगे और पीछे कुछ भी नहीं है, बस अपना व्यवहार, हमारा हर कण हर क्षण हर घड़ी भगवान को समर्पित होनी चाहिए। इतना शुद्ध आचरण रहना चाहिए, बस इतना ये कह रहे हैं। चलिए हम ऐसे जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।